ऐसे पड़ोसियों की जिनके बीच मोहब्बत तो होती है लेकिन हालात उनके रिश्ते की बुनियाद को उलझ कर रख देती है। एक तरफ है अमीर बाप का एक ऐसा लड़का जो परिवार के डर से अपने दिल की सच्चाई कबूल करने से डरता है, और दूसरी तरफ है गरीब परिवार की एक मासूम सी लड़की जो अपने दिल में दबे प्यार और आत्मसम्मान के बीच उलझ कर रह जाती है, जिसमें गलत फहमियां, अहंकार और टूटते वादों के बीच उनका रिश्ता ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहाँ से हर कदम एक नई उलझन पैदा करता है। तो आइए देखते हैं कि उस मासूम सी लड़की को उसका प्यार और आत्मसम्मान आखिरकार मिल पाता है या नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज की लाइब्रेरी से, जहां राइटिंग वर्कशॉप में प्रोफेसर एक लड़की से पूछते हैं कि तुमने क्या लिखा। लड़की कहती है कुछ नहीं, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं अगर तुम्हें कुछ लिखना ही नहीं है तो यहाँ आने का मतलब क्या था। लेकिन लड़की ने सच में कुछ लिखा था, जिसको वो अपनी पॉकेट में छिपा लेती है और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। इस लड़की का नाम रीचल है और वो अपने बारे में हमें बताने लगती है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और उसके छोटे से घर के पास ही बार्सिलोना की सबसे अमीर हिडाल्गो फैमिली की एक आलीशान हवेली है। इस हवेली का हर कोना किसी राजमहल जैसा दिखता है और इसी के बाहर एक छोटे से हिस्से में रीचल का घर है, जहां वो अपनी माँ के साथ रहती है। हिडाल्गो फैमिली के 3 बेटे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा है आर्टेमास, सबसे छोटा है अपोलो और बीच वाले का नाम है अरीस, जो रीचल का क्रश है। रीचल हमें बताती है कि वो अरीस को इतना चाहती है कि उसने अरीस की हर छोटी बड़ी बात, उसका एक्सरसाइज रूटीन और उसकी पसंद नापसंद सब कुछ उसने अपने लैपटॉप में सेव करके रखी हुई है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि उसने आरिस के साथ कभी भी आमने सामने होकर बात नहीं की। अब यहाँ हम देखते हैं रीचल के लैपटॉप में उसका वाईफाई काम नहीं कर रहा होता है, जिसके बाद वो राउटर चेक करने लगती है और तभी वो अपनी खिड़की से नीचे बैठे अपोलो को देखती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम मेरा वाईफाई यूज कर रहे हो? तुम्हें पासवर्ड कैसे मिला? तो अपोलो जवाब देता है कि मेरे भाई एरीज ने पासवर्ड दिया है, मेरे कमरे में सिग्नल नहीं आ रहा था इसलिए मैं यहाँ आ गया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब इस कहानी का सारा खेल इस पासवर्ड से ही शुरू होता है। आगे हम रात का समय देखते हैं, जहाँ बहुत तेज गाने की आवाज से रीचल की नींद टूट जाती है। तो वो उठकर अपनी खिड़की से देखती है तो उसे नीचे एरीज खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो लैपटॉप पर फुल साउंड में गाने चला रहा है। वो थोड़ी गुस्से में कहती है कि ये सब मेरे वाईफाई से कर रहे हो, साउंड कम करो और जाओ यहाँ से। एरीज कहता है तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानती हो, अब मुझे भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, और फिर उसे विच कहकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह कॉलेज में रीचल की मुलाकात अपने बेस्ट फ्रेंड योशी से होती है। योशी उसे मजाक में कहता रहता है कि रीचल, मैं ही फ्यूचर में तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा, लेकिन रीचल उसकी बातों को हमेशा मजाक में उड़ा देती है। फिर रीचल अपने कॉलेज के ग्राउंड में जाती है, जहाँ सभी बॉयज फुटबॉल ग्राउंड में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और रीचल वहाँ सिर्फ एरीज को देखने ही जाती है। तभी अचानक से वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। फिर एरीज भी वहाँ से पैदल अपने घर जा रहा होता है, तो रीचल चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक एरीज उसकी नजरों से गायब हो जाता है, तो रीचल इधर उधर देखने लगती है और तभी वो एक गड्ढे में गिर जाती है। लेकिन जैसे तैसे उठकर फिर से चारों तरफ देखने लगती है, तभी पीछे से एरीज आ जाता है, जिससे वो थोड़ा घबरा जाती है। फिर एरीज पूछता है, तुम यहाँ मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो रीचल हड़बड़ाते हुए कहती है, मैं किसी का पीछा नहीं कर रही थी। फिर एरीज उसके हाथ पर कुछ लिखता है और कहता है, यही है ना तुम्हारा वाईफाई का पासवर्ड? इस पासवर्ड की वजह से मुझे तुम्हारा पूरा लैपटॉप हैक करना पड़ा और तुम्हारे लैपटॉप की सारी फाइल्स मैंने देख ली, उसमें सिर्फ मेरी फोटोज और इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है। ये सब तुम क्यों कर रही हो? तो रीचल धीमी आवाज में कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। ये सुनकर एरीज हंसते हुए कहता है, तुम तो मेरी टाइप की भी नहीं हो। रीचल जवाब देती है, ये सब बाद में देखा जाएगा, अभी तुम मुझे घर छोड़ दो, मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। लेकिन एरीज शरारती अंदाज में कहता है, ठीक है, लेकिन पहले एक शर्त है कि अगर तुम मुझे किस करोगी तभी मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। ये सुनकर रीचल पहले इनकार करती है और फिर मान जाती है, लेकिन जैसे ही एरीज उसके करीब आकर किस करने वाला होता है, तभी वो अचानक रुक जाता है और कहता है, लेट हो रही है, और फिर उसे उसके घर तक छोड़ देता है। अब घर लौटते ही रीचल सबसे पहले अपना वाईफाई बंद कर देती है और फिर अपनी माँ के साथ डिनर करने बैठ जाती है। अब रात के समय एरीज चुपचाप रीचल के कमरे में आ जाता है, तो रीचल अचानक उसे देखकर घबरा जाती है और गुस्से में कहती है, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगी। एरीज जवाब देता है, किसी ने वाईफाई बंद कर दिया था, इसलिए मैं उसे ऑन करने आया हूँ, और वैसे भी लड़कियां अपने क्रश को कभी अंदर नहीं करवाती। फिर एरीज उसे कुर्सी पर बैठा देता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है, और फिर धीरे धीरे वो उसके पैरों को छूते हुए उन पर किस करने लगता है। इससे रीचल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, पर इससे पहले कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता, एरीज खिड़की से बाहर निकल जाता है और गुड नाइट विच कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन रीचल एक कैफे में काम कर रही होती है, वहाँ उसका दोस्त योशी भी मौजूद होता है। तभी एरीज वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर रीचल छिपने की कोशिश करती है, लेकिन एरीज उसे देख लेता है और मजाक में कहता है, तुम्हारी जॉब तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर वो उसे अपनी क्लब ओपनिंग पार्टी में इनवाइट करता है और कहता है, तुम किसी को भी अपने साथ ला सकती हो। अब रात में रीचल अपनी दोस्त डैनियला के साथ पार्टी में पहुंचती है। डैनियला बहुत एक्साइटेड होती है और क्लब की रौनक देखकर बहुत खुश होने लगती है। तभी रीचल की
नजर एरीज पर पड़ती है जो क्लब के VIP एरिया में चला जाता है, तो वो भी उसके पीछे जाती है, लेकिन गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है बिना पासवर्ड के एंट्री नहीं मिलेगी। तभी आर्टेमास वहाँ आता है और रीचल को अंदर आने देता है, लेकिन अंदर पहुँचने के बाद भी उसे एरीज नहीं दिखता, तो वो पिछले दरवाजे से बाहर निकलती है और एक गली में जाकर उसे एरीज अकेला खड़ा हुआ दिखाई देता है। रीचल उसके पास जाती है और बात करते हुए उसके करीब जाकर उसे किस करने लगती है। एरीज भी धीरे धीरे फॉर्म में आने लगता है, लेकिन तभी रीचल मुस्कुराते हुए कहती है तुमने एक विच से पंगा लिया है, अब इसे सहना भी पड़ेगा। ये कहकर वो उसे वहीं छोड़कर वापस क्लब में आ जाती है और अपने लिए एक गिलास पानी ऑर्डर करती है। वहाँ पहले से अपोलो बैठा होता है जो कहता है मेरे भाई मुझे कभी पीने नहीं देते, तो रीचल उसके लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करती है जिसे अपोलो पी लेता है, लेकिन उसे इतनी जल्दी चढ़ जाती है कि वो अपना होश खोने लगता है। अब रीचल और उसकी दोस्त उसे घर छोड़ने के लिए ले जाने लगते हैं, लेकिन अपोलो डरकर घर जाने से मना कर देता है। रीचल जब एरीज को कॉल करने के लिए फोन निकालती है तो अपोलो उसका फोन बाहर फेंक देता है, जिससे फोन टूट जाता है। फिर रीचल उसे अपने घर ले आती है जहाँ अपोलो उसी के बेड पर सो जाता है। कुछ देर में एरीज वहाँ पहुँचता है और रीचल से पूछता है तुमने इसे ड्रिंक क्यों दी? ये पीने के बाद खुद को संभाल नहीं पाता। मुझे पता था ये ड्रिंक करके घर नहीं लौटेगा। अभी 6 बज रहे हैं और डैड के ऑफिस जाने तक मुझे अपोलो के लिए यहीं पर रुकना पड़ेगा। फिर वो भी बेड पर लेट जाता है, जिसके बाद रीचल भी चुपचाप आकर उनके बीच में सो जाती है। लेकिन यहाँ पर एरीज धीरे धीरे रीचल को टच करने लगता है, जिससे रीचल को अजीब सी फीलिंग होने लगती है और दोनों इस मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं। फिर अगली सुबह रीचल अपने दोस्तों को रात के बारे में सब कुछ बताने लगती है, जिसे सुनकर डैनियला बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद रीचल और योशी स्टडी करने के लिए घर आते हैं। तभी रीचल देखती है कि उसके लिए एक गिफ्ट आया है, जिसमें एक नया मोबाइल मिलता है और लेटर से पता चलता है कि ये गिफ्ट एरीज ने भेजा है। इसके बाद रीचल योशी को रुकने के लिए कहकर वो एरीज के घर की तरफ निकल पड़ती है। घर के बाहर उसकी मुलाकात आर्टेमिस की सेक्रेटरी क्लॉडिया से होती है, जो उसे अंदर जाने के लिए कहती है। तो रीचल सीधे एरीज के रूम में पहुंचती है और गिफ्ट में मिले फोन को वापस करने लगती है। एरीज कहता है किसी का गिफ्ट लौटाना अच्छी बात नहीं होती, और वैसे भी मेरे भाई ने तुम्हारा फोन तोड़ दिया था। इस पर रीचल कहती है सिर्फ स्क्रीन टूटी थी, मेरा पुराना फोन अभी भी काम कर रहा है। इतना कहकर वो फोन रखकर जाने लगती है, लेकिन तभी एरीज उसे रोकता है और हाथ पकड़कर कहता है मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। ये सुनकर रीचल उससे अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगती है, लेकिन कुछ कदम जाते ही वो फिर से आकर एरीज को किस करने लगती है। एरीज को यहाँ पता चलता है कि रीचल का ये पहली बार है, तो वो उससे कहता है कि एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो रीचल हाँ में जवाब देती है और फिर धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ते हुए तूफान और भूकंप का मजा लेने लगते हैं और इस खूबसूरत मोमेंट को दोनों पूरी तरह एंजॉय करते हैं। ये सब खत्म होने के बाद अचानक एरीज थोड़ा रूड होकर उठ जाता है और वीडियो गेम खेलने लगता है और रीचल को मोबाइल लेकर जाने के लिए कहता है। तो उसकी हरकत देखकर रीचल भी गुस्सा होती है और गिफ्ट के मोबाइल को डस्टबिन में फेंककर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो योशी से कहती है कि आज पढ़ाई नहीं होगी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। योशी समझ जाता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसके बाद रीचल गुस्से में अपनी खिड़की बंद कर देती है, क्योंकि सामने ही एरीज का कमरा नजर आ रहा होता है। फिर अगली सुबह रीचल अपनी राइटिंग वर्कशॉप में होती है, तभी उसके मोबाइल पर एरीज की एक फोटो आती है जिसमें वो रीचल की नेकलेस पहने हुए होता है। ये देखकर रीचल को याद आता है कि वो अपनी नेकलेस कल एरीज के कमरे में भूल गई थी, तो वो तुरंत अपनी नेकलेस लेने के लिए उसके घर पहुंचती है। वहाँ एरीज अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहा होता है। तभी एरीज आकर रीचल को पानी में लेकर कूद जाता है, जिसके बाद रीचल कहती है कि पानी नमकीन है। एरीज बताता है कि मुझे क्लोरीन से एलर्जी है, इसलिए हम क्लोरीन नहीं मिलाते। रीचल कहती है मुझे स्विमिंग करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मुझे अपनी नेकलेस वापस चाहिए। तो एरीज उसे अपने कमरे में ले जाता है और खुद उसके गले में नेकलेस पहनाता है। नेकलेस पहनाते हुए एरीज उसे फिर से किस करता है, जिससे रीचल को कुछ होने लगता है। दोनों फिर से अनकंट्रोल हो जाते हैं और कमरे में एक बार फिर तूफान आता है। कुछ देर बाद एरीज अचानक उठता है और रीचल को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाता है। उसे कुछ घबराहट और बेचैनी सी हो रही थी, पर इसी दौरान क्लॉडिया कमरे में आती है और रीचल को वहाँ देखकर उससे बुरा बर्ताव करने लगती है। एरीज बाहर खड़ा ये सब सुनता है, लेकिन वो बीच में नहीं आता। इसके बाद रीचल गुस्से में अपने घर चली जाती है। अगले दिन योशी रीचल का मूड ठीक करने के लिए उसे एक पार्टी में ले जाता है, लेकिन वहाँ एरीज पहले से ही एक लड़की के साथ मौजूद होता है। ये देखकर रीचल का मूड और खराब हो जाता है, तो योशी उसे समझाता है कि उसे छोड़ो और चलो हम पार्टी एंजॉय करते हैं। इसके बाद डांस फ्लोर पर सभी लोग मस्ती में डांस करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच रीचल की नजर एरीज पर पड़ती है, जो एक दूसरी लड़की को किस कर रहा होता है। ये देखकर रीचल को बहुत बुरा लगता है और उसका दिल टूट जाता है। फिर वो योशी के साथ अपने कॉलेज के स्विमिंग पूल पर चली जाती है। वहाँ उनके साथ डैनियला भी होती है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन बातें करते हुए रीचल मजाक करते हुए उसको पूल में धक्का दे देती है। लेकिन जैसे ही वो पूल में गिरता है, डैनियला गलती से पूल में कुछ केमिकल छोड़ देती है, तो रीचल उसको जल्दी से बाहर निकालती है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ एरीज अपने घर लौटता है और उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर वो जब रीचल की वाईफाई कनेक्ट करने लगता है, तो वो कनेक्ट नहीं होता क्योंकि रीचल ने पासवर्ड बदल दिया था, और जब वो उसे हैक करता है तो वो देख
देखता है कि रीचल ने पासवर्ड में गाली लिख रखी है। इस पर वो बहुत गुस्सा होकर रीचल को मैसेज करता है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। अब रात में रीचल बहुत ज्यादा नशे में अपने घर वापस आती है, पर वो घर की चाबी नहीं ढूंढ पाती और घर के बाहर ही बैठ जाती है। एरीज उसे देखकर वहाँ जाता है और रीचल को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। तभी रीचल कहती है कि मुझे एक कहानी सुनाओ, उसके बाद कभी मुझे नजर मत आना। तो एरीज रीचल को इनडायरेक्टली अपनी ही कहानी सुनाने लगता है। वो अपने माँ बाप के बारे में बताता है कि कैसे उन दोनों ने उसी के सामने अलग अलग लोगों के साथ रिलेशन बनाए और ऐसा करने से उन दोनों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। इतना सब होने के बाद उसके डैड ने उसे सलाह दी थी कि कभी भी प्यार में मत पड़ना, क्योंकि प्यार हमें कमजोर बनाता है। इसलिए एरीज आज तक प्यार से डरता है, कहीं वो प्यार में न पड़ जाए, इसलिए वो पिछली बार घबराकर रूम से बाहर निकल गया था। फिर वो इनडायरेक्टली ये भी बताता है कि उसको रीचल से प्यार हो गया है और ये सब सुनते हुए रीचल सो जाती है। फिर अगली सुबह रीचल की माँ उसे उठाती है। तभी वो अपने मोबाइल में देखती है कि एरीज ने कुछ मैसेज करके डिलीट कर दिया है। फिर वो एरीज को मैसेज करती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन फिर उसे सेंड नहीं करती। दूसरी तरफ एरीज बार बार मोबाइल चेक करता है, पर उसे रीचल का कोई मैसेज नहीं मिलता। तभी एरीज के डैड और उसके बड़े भाई उसे एक कमरे में ले जाकर समझाते हैं कि तुम्हारे कॉलेज से बार बार तुम्हारी शिकायत आ रही है, तुम्हें हमारे कंपनी का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, इससे तुम भाग नहीं सकते। इसलिए इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल करके तुम्हें हमारे कंपनी के लिए काबिल बनना पड़ेगा और उस लड़की को भूल जाओ जिसके पीछे भागकर तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। असल में उसके डैड को उसके और रीचल के बारे में सब कुछ उसके बड़े भाई ने बता दिया था। अगले दिन रीचल योशी के साथ लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है। तभी एरीज वहाँ आ जाता है और उससे मिलकर माफी मांगने लगता है, पर रीचल गुस्सा करती है और उसे बाहर ले जाकर बोलती है कि तुमने क्या सोचा कि मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद तुम मुझसे माफी मांगोगे और मैं मान जाऊंगी। इस पर एरीज कहता है, मैंने जो भी किया उस पर मुझे बहुत शर्मिंदगी है, मैंने कभी भी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया, इसलिए मैं सब कुछ फिर से ठीक करना चाहता हूँ। फिर वो एक कॉस्ट्यूम पार्टी में उसे डेट के लिए भी पूछता है, तो रीचल थोड़ा सोचकर चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये सब बातें योशी ने सुन लिया था, जिससे उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो रीचल को लाइक करता है। वो रीचल से कहता है, तुम उसे फिर से एक बार चांस देकर गलती कर रही हो, ये तुम भी अच्छे से जानती हो कि वो तुम्हें यूज करके बाकी लड़कियों की तरह छोड़ देगा। फिर रोते हुए मेरे पास मत आ जाना, क्योंकि मैं तब वहाँ तुम्हारे लिए नहीं रहूंगा। फिर आगे हम देखते हैं कि डेट का दिन आ जाता है, जहाँ एरीज बताता है कि हम कॉस्ट्यूम पार्टी में नहीं जा रहे हैं, मैंने इस पल को और बेहतर बनाने के लिए प्लान थोड़ा बदल दिया है। फिर रीचल को लेकर वो अपने ही ऑफिस बिल्डिंग के टॉप पर जाता है, जहाँ उसने पहले से ही डिनर का अरेंजमेंट करके रखा था। रीचल ये देखकर बहुत सरप्राइज हो जाती है और कहती है, डिनर तो हम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? जिस पर एरीज कहता है कि डिनर के बाद वो होगा जो सिर्फ तुम चाहोगी। इसके बाद दोनों बहुत सारी बातें करने लगते हैं। फिर डिनर के बाद दोनों फुल मूड में वहीं पर तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं। इसके बाद हम उन दोनों को रोज मिलते हुए देखते हैं और वो एक दूसरे के लिए इतना पागल हो जाते हैं कि जहाँ पर भी चांस मिले वहीं पर दोनों की रोमांस शुरू हो जाती है और उनके दिन बहुत ही खूबसूरती से गुजरने लगते हैं। फिर एक दिन एरीज अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था, तभी उसके डैड उसे वो वीडियो दिखाते हैं जब वो दोनों ऑफिस के टॉप पर डिनर के मजे ले रहे थे और उस पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं कि मैंने मना किया था उस लड़की के पीछे भागने के लिए, अगर ये वीडियो किसी और के हाथ में लग जाती तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाता। तभी एरीज गुस्से में ये बोलकर चला जाता है कि मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना और ना ही मुझे इकोनॉमिक्स की डिग्री में दिलचस्पी है। फिर सीधा उस कैफे में चला जाता है जहाँ रीचल काम करती है और वहीं पर उसके साथ जॉब करने लगता है। अब एक दिन के बाद देखते हैं कि एरीज का बड़ा भाई आर्टेमिस जब एरीज के रूम में जाता है तो वहाँ एक कैप देख लेता है जो उस कैफे का होता है, जिसके बाद उसका एड्रेस सर्च करके वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वो एरीज को काम करते हुए देखता है और साथ ही रीचल को भी देखता है, जिससे उसे रीचल पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद आर्टेमिस अपने घर पर एक कंपनी पार्टी रखता है, जहाँ पर एरीज रीचल को साथ लेकर आता है अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने। रीचल घबरा रही होती है कि एरीज के परिवार वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, लेकिन रीचल को नहीं पता होता कि उस पार्टी में उसकी माँ वेट्रेस का काम कर रही है। इसके बाद जब एरीज अपने परिवार वालों से रीचल को इंट्रोड्यूस करवाने लगता है, तभी आर्टेमिस रीचल को इंसल्ट करने के लिए इशारा करके रीचल की माँ को ड्रिंक सर्विस देने के लिए भिजवाता है। तभी रीचल अपनी माँ को वेट्रेस का काम करते हुए देखकर बहुत इंसल्ट फील करती है और बहुत ज्यादा दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर एरीज उसे समझाने के लिए जाता है, लेकिन वो उसको चाटा मार देती है और अपने घर वापस चली जाती है। घर आकर वो बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एरीज ने इंसल्ट करवाने के लिए ये सब किया है और इसी गुस्से में वो बहुत दिनों तक उससे बात भी नहीं करती। लेकिन एरीज उसे बात करने की बहुत कोशिश करता है। फिर कुछ दिनों बाद अचानक ही दोनों में बात हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। तभी एरीज बताता है, कल कॉलेज में प्रॉम पार्टी है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तो रीचल बोलती है कि तुम ना ही आओ तो अच्छा है। फिर भी वो उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। अब रीचल अपने घर आकर अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है और बताती है कि एरीज ने उसे धोखा दिया है। तो उसका मूड बदलने के लिए उसकी माँ बताती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने अपनी बुक कभी पब्लिश क्यों नहीं करवाई? असल में तुम्हारे पापा कभी पब्लिशर के पास ही नहीं गए। वो बहुत ही अच्छे राइटर थे, पर उन्हें खुद पर यकीन नहीं था। फिर वो
कहती है, तुम्हें अगर एरीज पसंद है तो जाओ, उससे खुलकर बात करो। अगर रिश्ते किसी वजह से खत्म होने लगे तो सोच समझकर सिर्फ उस वजह को खत्म करते हैं, न कि रिश्ते को। तभी रीचल को एहसास होता है कि एरीज को समझने में शायद वो गलती कर रही है। फिर वो तुरंत एरीज के घर जाती है, जहाँ उसका बड़ा भाई उसे मिलने से रोकने लगता है, लेकिन फिर भी वो एरीज को सॉरी बोलकर वहाँ से चली आती है और बाहर आकर एरीज को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारा प्रॉम में इंतजार करूंगी। और वो प्रॉम पार्टी में पहुंच जाती है, जहाँ सभी डांस कर रहे होते हैं, पर वो एरीज का इंतजार करने लगती है। इधर एरीज को देखते हैं जो रीचल के पास पहुंचने के लिए भागते हुए आने लगता है, लेकिन जैसे ही पार्टी में पहुंचता है तो गेट पर योशी उसे रोक लेता है और कहता है कि तू रीचल के साथ टाइम पास कर रहा है, ये सब ठीक नहीं है। कुछ दिनों के लिए तू उसका इस्तेमाल करेगा और फिर उसे छोड़ देगा। इस बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है, तो एरीज उसे समझाने के लिए पुल की तरफ ले आता है और वहाँ बहस करते हुए दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों की हाथापाई में एरीज पुल में गिर जाता है और पानी में क्लोरीन मिले होने की वजह से एरीज की सांसें रुकने लगती हैं, क्योंकि उसे क्लोरीन से एलर्जी थी। इधर योशी सीधा रीचल के पास आता है और रीचल को बताता है कि एरीज यहीं पर है और वो तुम्हारे लिए आया है, लेकिन मेरी उससे लड़ाई हो गई है और मैंने उसे पूल में गिरा दिया है। ये सुनकर रीचल तुरंत भागकर पूल पर जाती है, लेकिन तब तक एरीज बेहोश हो चुका होता है। तभी योशी आकर दोनों को ऊपर लाता है और वो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके बाद रीचल को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में रहकर उसे जल्दी ठीक होने में मदद करती है। और इस बीच एरीज की फैमिली ये समझ जाते हैं कि बेटे को खोने से अच्छा है कि उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया जाए। फिर वो ठीक होकर वहाँ से अपनी मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए चला जाता है, जो वो पहले भी करना चाहता था। हालांकि दोनों के लिए एक दूसरे से बिछड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन एरीज उसे हर दिन वीडियो कॉल करता है और दोनों कॉल के दौरान ही शुरू हो जाते हैं और कभी कभी एरीज उसे मिलने भी आता है। इन सब के 4 महीने बीत जाने के बाद रीचल सबको एक बुक पढ़कर सुना रही होती है, जो उसी ने लिखी थी। वो कहानी सभी के दिलों को छू जाती है और सभी ये कहानी सुनकर इमोशनल हो जाते हैं और खुशी से खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। रीचल उस कहानी का टाइटल लिखती है थ्रू माई विंडो, और ये असल में उसी की लव स्टोरी थी। अगले दिन सुबह रीचल अपने बेड पर एरीज का मैसेज पढ़ते हुए उसे बहुत मिस कर रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि एरीज उसी की विंडो पर बैठा हुआ उसे मैसेज कर रहा है। वो सरप्राइज हो जाती है और इतने दिनों के बाद मिलने से दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होते हैं और इसी सीन के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।